नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार यूपीए की सरकार के समय गलत बयानबाजी कर महंगाई कम करने के वायदे के साथ सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन आज उनकी पोल खुल चुकी है। महंगाई कम करने के स्थान पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आम लोगों के भी कमर को तोड़ कर रख दिया है। जिस तरह से महंगाई को बढ़ा रहे हैं, एक समय था जब हमारे केंद्र में मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, उस समय स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजा करती थी। आज वो स्मृति और देश राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी भी अपने आप को एक कुशल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री समझते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूं जिस हिसाब से महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, निजीकरण, सारे संपत्तियों को बेचकर निजीकरण करने के बावजूद भी आज महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाना, मतलब अकुशलता को दर्शाता है। और मैं बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अब हमारे भैया गए थे चंद्राकर जी, नीलम चंद्राकर जी उत्तर प्रदेश में कितने महीने रह के आए, इतना मेहनत किए, सब कुछ किया, पर हासिल आई क्या हुआ बताइए? क्या हुआ बताइए? वही तो हम बोल रहे हैं कि हमारा क्या ये इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है कांग्रेसियों का, कि जब हम इतने साल तक हमने अपनी हम सत्ता में रहे, हर पार्टी, हर राज्यों में हमने, हमारी सरकार थी, केंद्र में इतने साल तक हम लोग किए, पर अभी आज कितना बुरा हाल क्यों हो रहा है हमारा? सामाजिक कुरीतियां, गरीबी, कई तरीके से ये देश पीड़ित था। कांग्रेस ने कमान संभाली, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा। उन महान विभूति जिसमें स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसे शख्सियत जिन्होंने भारी कठिनाइयों के बाद भी इस देश को आगे बढ़ाया, विकासशील देश में विश्व में स्थापित किया। मनमोहन सिंह के सरकार जब थी तो देश ने पूरे विश्व पटल पर अपना एक नाम अंकित किया। सारे विश्व की अर्थव्यवस्था जब डगमगा गई तो उस समय भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी तगड़ी बना के आदरणीय मनमोहन सिंह सरकार ने रखी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को यह बोलना पड़ा कि अगर अमेरिका के बेरोजगारों को रोजगार चाहिए तो हिंदुस्तान की तरफ जाना पड़ेगा। कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आप देख रहे हैं देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। आप देखेंगे प्रतिदिन आज चौथा से पांचवा दिन है, लगातार पेट्रोल के दाम में वृद्धि किया जा रहा है, डीजल के दामों में वृद्धि किया जा रहा है, साथ ही साथ जो रसोई गैस है, रसोई गैस में वृद्धि की जा रही है, सामानों में वृद्धि की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने कहा था कि हम जनता का देखभाल कांग्रेस से ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन मुझे आज प्रतीत होता है जिस तरीके से मोदी जी 2014 में अपनी बातें कही थी उसके विकट अनुरूप ही वो जा रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं और ये तो जनता की सुख लेने की बात कहते थे, ये जनता को दुख दे रहे हैं। आप देख भी रहे हैं। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जब ये मूल्य वृद्धि करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से विरोध में आएगी और सड़क की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महंगाई के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि महंगाई जो चरम पर पहुंच गई है मोदी सरकार के द्वारा, इस महंगाई के कारण आज आम जनजीवन में जो प्रभाव पड़ा है, जो गृहिणी लोग जो घर चलाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 में जब लगभग $120 प्रति बैरल तेल, कच्चे तेल का रेट था,
उस समय 65-70 रुपया पेट्रोल का भाव हुआ करता था। आज वही कच्चा तेल आज के समय में लगभग 120 रुपया प्रति डॉलर के आसपास है और पेट्रोल की कीमत 110 रुपये चली गई। नहीं मालूम इस पैसे का उपयोग मोदी सरकार क्या कर रही है, समझ से परे है। और आज जब मोदी सरकार के खास रहे हमारे योगी रामदेव, उनसे जब पूछा जाता है तो वो अपने पहले किए गए बातों को भूल जाते हैं और आज लोगों को सलाह देते हैं कि ज़्यादा मेहनत करो, सवेरे 4 बजे के उठो और ज़्यादा मेहनत करो। तो ये कोई सलूशन नहीं है। आज हमारे जनता को ये समझना होगा कि इस प्रकार से जो निर्णय मोदी सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ी हुई है, खाली पेट्रोल डीजल की ही बात ना करें, खाद्य सामग्री भी आसमान छू रही है, जिससे आम जनजीवन में भारी प्रभाव पड़ा है। छोटे वर्ग के लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है अपने जीवन यापन चलाने में। तो आज देश से हमारे धरना प्रदर्शन का उद्देश्य लोगों को जन जन तक इस बात को पहुंचाने का था। कांग्रेस की कार्यकर्ता और गृहिणी और महिला तीनों एक ही चीज़ है। विपक्ष में रहकर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि केंद्र द्वारा मनमानी जो की जा रही है महंगाई पे, उस पर आवाज़ उठाना, क्योंकि जनता लाचार है, उसे पता नहीं है कि हमारी आवाज़ कैसे पहुंचानी है। तो ये हमारा दायित्व बनता है। और मैंने देखा है कि हर गृहिणी, यानी अभी थाली में से दाल गायब हो रही है, सब्जी गायब हो रही है, अब लोग चटनी पे आ गए हैं, चावल और चटनी खा रहे हैं। मैंने बहुत करीब से डिजिटल सदस्यता करते वक्त देखा है, उन्होंने अपनी गुहार लगाई है कि अब हम एक टाइम ही खाना भरपेट खा रहे हैं, कुछ तो करो आप। तो ये एक आम समस्या है जिसकी आवाज़ उठाना का दायित्व हम लोगों का है और ये पूरी आम जनता के दायित्व है। और दूसरी बात, यदि बीजेपी बोलती है कि रूस और यूक्रेन के लड़ाई के कारण रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसके पहले बोलती थी कोरोना के कारण बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 2012-13 में भी क्रूड ऑयल का रेट 110 के करीब ही था। उस समय मनमोहन जी के सरकार में उन्होंने इस रेट को कंट्रोल में रखकर सिर्फ 69-70 रुपीस लीटर ही ऑयल को रखा था, तेल को रखा था। एक तेल ही एक ऐसी चीज़ है जो देश की हर छोटी से बड़ी चीज़ की महंगाई को बढ़ाने में, उसके रेट्स को बढ़ाने में एक मेटल है और एक तेल है। ये दोनों ही के भाव को कंट्रोल में रखने से ही देश की महंगाई कंट्रोल में रखी जा सकती है। तो आज ये चीज़ क्यों नहीं जनता याद दिला रही है कि उस समय भी 110 रुपये था, तब भी 70 रुपये लीटर था तेल, और आज 110 है, तो 110 के पार हम पहुंच रहे हैं। तो ये कहाँ की ज़बरदस्ती है, ये कहाँ की मनमानी है कि 5 राज्यों में आपके इलेक्शन होने के बाद आप तुरंत भाव बढ़ा रहे हैं। यानी ये मनमानी है। आगे चल के अभी दिल्ली में निगम के चुनावों को टाला गया है, तो आप आने वाले समय में देख लीजिए कि कोई चुनाव नहीं होने वाला। अगली बार फिर से यदि मोदी सत्ता पे आते हैं तो अगली बार चुनाव नहीं होंगे। पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है, संघीय राज्य है। संघ वालों का एक ही मानना होता है कि अगले को इतना गिरा दो कि उसको 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने के लिए मजबूर कर दो। और यही काम वो लोग कर रहे हैं और जनता बहुत नादान है, उसमें वो पिसती चली जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आज जो देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का एक सिपाही जनता तक ये बात पहुंचाना चाह रहा है और ये मांग कर रहा है कि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे और बढ़ती महंगाई में हम लोग रोक लगाए। भीड़ इसलिए भी कम आ रही है कि हमने बहुत शार्ट नोटिस में लोगों को बुलाया, और हमने भीड़ नहीं बुलाई, सिर्फ कार्यकर्ताओं, जितने पदाधिकारी है उन्हीं को बुलाया। पदाधिकारी बुलाया, मतदाताओं को ज़्यादा नहीं बुलाया। हम लोग अपने जितने पदाधिकारी है उनके माध्यम से ये बातें अब जन जन तक पहुँचाएंगे, उसके लिए। इधर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिला मुख्यालय में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करना हास्यास्पद है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में लोहा और सीमेंट के दाम में अकारण बढ़ोतरी तथा पेट्रोलियम पदार्थों में राज्य सरकार के भारी भरकम वैट टैक्स के चलते
राज्य की जनता महंगाई की आग से झुलस रही है। यदि इनकी कीमतों पर प्रदेश सरकार नियंत्रण कर ले तो महंगाई पर 80% नियंत्रण किया जा सकता है। कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन महंगाई को लेकर के है वो ढोंग है। पब्लिक इस हास्यास्पद कृत्य को लगातार जो है उसके कारण कांग्रेस को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोहा, सीमेंट ये दो ऐसे राज्य के अंदर में जो प्रमुख वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों में भूपेश टैक्स के कारण वृद्धि हुई है और जिसके कारण महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वैट टैक्स में कमी की है, यदि भूपेश सरकार भी उसी अनुपात में कमी करती तो 80% प्रदेश की जो महंगाई है वो वैसे ही समाप्त हो जाती। तो इस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अलग अलग जगह किया जा रहा है वह ढोंग है, नौटंकी है। कांग्रेस विकास पे ध्यान दे, कांग्रेस भ्रष्टाचार को छोड़े, कांग्रेस अपने पुराने वादे पूरे करे, कांग्रेस जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो यहाँ की गरीब जनता को आवास मिलना चाहिए उसकी चिंता करें और इस प्रकार के ढकोसले करना बंद करें। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।